तेरे चलते बनी मेरी पहचान सांवरे, तेरे तेरे चलते बनी मेरी पहचान सांवरे, तेरे चलते बनी पहचान सांवरे। वरना गली गली में घूमते हम बन के बावरे, गली गली में घूमते हम बन के बावरे। अब उठेगा तेरी राहों में जो मेरा हर कदम, अब उठेगा तेरी राहों में जो मेरा हर कदम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे खत्म। अचो सभी भगवान जी चरणन कमलन में प्यार सा घुरो, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। प्यार मजा मिठी मिठी ताड़ी वजाए करे गुरु जी प्यारी साथ संगत अचो प्रभु परमात्मा का गुरु हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हो जन्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, जोर सा कहो तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, वो तेरे चलते बनी मेरी पहचान सांवरे, ईअं न बाबा सभई पंहिंजूं ताड़ियूं वॼाईंदे वॼाईंदे आवाज़ कढी करे ओ तेरे होते बनी मेरी पहचान सांवरे, वरना गली गली में वरना गली गली में घूमते हम बन के पावरे, वरना गली गली में घूमते हम
अब उठेगा तेरी राहों में जो मेरा हर कदम। अब उठेगा तेरी राहों में जो मेरा हर कदम। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम तो उठाइए दोनों हाथ, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ कर हाथ जोड़ कर मांगता ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ कर मांगता हाँ, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। तेरे नाम वो जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया। वो जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया। वो जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया। जाने अनजाने में ऐसा एक काम। मेरी जिंदगी का मालिक मेरा शाम हो गया। मेरी जिंदगी का मालिक मेरी जिंदगी का मालिक मेरा शाम हो गया। वरना इतने भी अच्छे ना थे अपने कर्म। वरना इतने भी अच्छे ना मेरे कर्म। तेरे नाम से शुरू हाँ, तेरे नाम से शुरू। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ कर तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, श्री राधा रमण नंदलाल बोलो। श्री राधा रमण कैसे मैं भूलूं तेरी मेहरबानियाँ। ओ कैसे भूलूं मैं तेरी मेहरबानियाँ। कैसे भूलूं मैं तेरी मुझ अनजाने के वास्ते क्या क्या नहीं किया। कैसे भूलूं मैं तेरी ये मेहरबानियाँ। मुझ अनजाने के वास्ते क्या क्या नहीं आएंगे गुण तेरे जब तक दम में है दम।
गाएंगे गुण तेरे जब तक दम में है दम। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू हाथ जोड़ कर मांगना ऐसा हो जन्म। तेरे नाम हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम तेरे होते बनी मेरी पहचान सांवरे। ओ तेरे होते बनी मेरी पहचान सांवरे। तेरे होते वरना गली गली में घूमते हम बन के बाबरे। गली गली में घूमते हम तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से शुरू हाथ जोड़ कर मांगता हूँ हाथ जोड़ कर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ऐसा जन्म। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक नींद में बच्चा दूध मांगता है तो माँ कभी भी देती नहीं है। बच्चा जागृत अवस्था में मांगता है तो उसे सब मिलता है, पर जब नींद होती है तो माँ को भी पता है बेहोशी में मांग रहा है। इसी प्रकार से जब मांगो तो पहले तो सोचो कि हम मांग क्या रहे हैं, और जब मांगो तो पूरी जागृति में मांगो कि अरे ऐसा न हो तो हमारी मांग यूं ही ठुकरा दी जाए, क्योंकि हम तो बेहोशी में मांगे जा रहे हैं। कहिए श्री राम। और बेहोशी में जो आप मांगते हो वो दिखता है। कितनी बार मैंने परीक्षा ली आपकी, गाते गाते मैं कुछ और गाने लग जाता हूँ, उसी में ही चले जाते हो। इसका मतलब वो जागना नहीं है। कुछ कुछ माताओं बहनों की तो ऐसी हालत है, भजन बंद कर दो, ढोलक बंद कर दो, तभी भी उनकी तालियां यूं चलती ही रहती हैं। वो जैसे न चाबी भर दी जाती है खिलौने की, वो टम 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 चलती रहती है। फिर उसे कोई बोलेगा भाई चुप कर, सत्संग तो बोले। कहिए जय श्री कृष्ण। फिर ऐसी अवस्था में भगवान कुछ देने वाला है नहीं। कहिए हरे राम। एक मुझे कथा चिंतन आ रही है इस भजन के ऊपर। आपने रविदास महाराज का नाम सुना है? किस किस ने सुना है? हाथ ऊंचा करो। कहिए जय श्री कृष्ण। गुरु ग्रंथ साहब में रविदास भगत की वाणी है, और अभी कुछ दिन पहले श्री रविदास जयंती भी मनाई गई थी। रविदास जी महाराज जो हैं वो चमार जात के हैं। उनकी जो जाति है
चमार है। पर जैसे सुखमनी कहती है ना, ब्रह्म ज्ञानी है सबते ऊंचा, पर मन अपने थे सबते। तो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे रविदास जी महाराज। जाति के भले चमार थे, जाति उनकी ओछी थी, गिरी हुई थी, पर उनका आत्मा इतनी ऊंची थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको ढूंढने निकलते थे। ब्रह्म ज्ञानी को खोजय महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। कहिए श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा। कहिए हरे राम। रविदास जी महाराज के पिछले जन्म की कथा है, ध्यान से सुनिए। अपने गुरु की सेवा में हमेशा सन्मुख रहते थे, अपने गुरु जी के लिए भोजन का बंदोबस्त करते थे, मधुकरी करते थे। मधुकरी समझते हो करना? क्या मधुकरी करना होता है कि दर दर से रोटी मांग करके खाना, उसको कहते हैं मधुकरी। तो अपने गुरु के लिए भिक्षा पात्र लेकर के हर जगह से भोजन लाते थे। तो गुरु जी का कहा होता था कि देखो, जहां जुआ खेलने वाले हों, ब्याज खाने वाले हों, कमीशन वाले लोग हों, उनके घर का भोजन नहीं लाना। जिस घर में मांस पकता हो, जिस घर में व्यसन पदार्थ, नशे के पदार्थ चलते हों, उस घर में से कभी भी भोजन मत लाना। जिस घर में पत्नी अपने पति का अपमान करती हो, बेटा अपने माता पिता का निरादर करता हो, पति अपनी धर्म पत्नी पर हाथ उठाता हो, ऐसे घर से भोजन मत लेकर के आना। अब हम इन बातों को अगर हटा दें तो कितने घर बचे? ये जय श्री कृष्ण। तो रविदास जी महाराज का ये रोज का काम होता था, अपने गुरु के लिए ऐसे घर से भिक्षा लेकर के आना। तो ये जय श्री कृष्ण। अच्छा, जो घर बच गए तो ये ख्याल करना कि उस घर में किसी स्त्री को मासिक धर्म न हो। कभी भूल भुलैया से उनके हाथ का पका हुआ भोजन गुरुदेव के चरणों में लेकर के मत आना। कहिए श्री राम। अभी तो थोड़ी सी मेच्योरिटी संतों में भी कभी कभी हम देख रहे हैं। हम तो भगवान माता पिता की दया से बहुत जल्दी बदल गए। कहिए हरे राम। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है। एक स्त्री को उस भाव से अपमान की नज़र से देखा जाता था। पहले की विचारधाराएं ऐसी थी। कई जो बुजुर्ग माताएं, कभी मुझे बुजुर्गों के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। वो माताएं बताती हैं कि जब हमारे साथ ऐसी स्थिति होती थी तो हमारी बड़ी दादियाँ या नानियाँ हमको घर के बाहर बिठा देती थी, ठंडे पानी की हंडा ऊपर डाल देती थी, और इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, ससुर के सामने मत जाना, ऐसा मत करना, मंदिर के पास से न गुजरना। कहिए जय श्री कृष्ण। ये बहुत ही एक नासमझी वाली स्थितियां थी। पर जैसे जैसे विद्या आती गई, विज्ञान आगे बढ़ता गया, अब धीरे धीरे हम लोगों में देख रहे हैं इन चीज़ों का परिवर्तन आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पर एक मर्यादा है, उस मर्यादा को भी कायम रखना हमेशा बहुत जरूरी है। कहिए जय श्री कृष्ण। गुरुदेव जी के लिए इतना कठिन सेवा का कार्य वो रोज करता था। आपके दिमाग में आता होगा कि बस एक ही टाइम जाता होगा। गुरु जी 3 टाइम भोजन खाते थे, कितनी बार जाता होगा, है ना? सोच रहे थे ना, ये सोचा दिमाग में कथा सुनते कि 3 बार जाना पड़ता होगा। गुरु जी एक टाइम तो नहीं लेते होंगे भोजन, 3 बार जाता था। और गुरु जी की आज्ञा थी कि अगर आज किसी के घर से लाए हो तो दूसरे दिन या शाम को उसी के घर से ना लाना, कम से कम 10 दिन बाद उस घर का नंबर आना चाहिए। अब बताओ, ये सरल है काम? कहिए जय श्री कृष्ण। एक बार बड़ी भारी बारिश पड़ी। ये प्यारा अपने गुरुदेव जी के लिए भिक्षाम देही खप्पर लेकर के भिक्षा पात्र के साथ बाहर गया। अब बारिश के कारण कई लोगों के घर चूल्हा न फूका, किसी के घर
पानी घुस गया, किसी के घर चूल्हा ठंडा हो गया। हमारे जैसे मकान तो आज से 600 साल पहले थे ही ना। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 600 साल पहले तो पक्के मकान किसी के पास भी नहीं थे, पर लोग बड़े पक्के थे। आज मकान तो पक्के हैं पर लोग बड़े कच्चे हैं। पहले के मकान कच्चे थे, लोग अच्छे भी थे, सच्चे भी थे। बोल के बताओ, मकान कच्चे पर लोग अच्छे, और आज मकान पक्के पर लोग न अच्छे हैं न सच्चे हैं, और मन के बड़े अच्छे हैं। कहिए श्री राम। श्री राम। इस यथार्थ को, सच्चाई को कोई भी झुठला, चाहे कितना भी दिखावा कर ले, पर वो इस बात को बदल नहीं सकता, क्योंकि यथार्थ है, सच्चाई है। तो इसके मन में बड़ा दुख हुआ कि अरे आज गुरुजी को भूखा न सोना पड़ जाए। तो एक बहन बाहर ही चपाती लेकर के खड़ी थी, पर ये सज्जन उसके पास जाने को तैयार नहीं था। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जैसे तैसे वहां पर बहन जी के पास पहुंचा। बहन जी ने इसको प्रसादी दी और कहा कि हमारा आज भोजन संतों के घर जा रहा है। ये कई वर्षों से मेरा स्वप्न था कि हमारे कुटिया का भोजन संतों के घर जाए और संतों के मुख में पड़े। ये भी नसीब की बात होती है, सबको ये सेवाएं मिलती नहीं है। हम सिंधी समाज में तो एक बड़े सालों से बड़ों बुजुर्गों का नियम बना हुआ है, कई सालों से, कि प्रसादी पहले संतों के घर सिंधी टिकाणन में वेंदा आगे लेना। याद तब आपकी बड़ी सासों को देखो, याद करो, तो वो मंदिर के लिए सिंधी टिकाणों में पहले खुद नहीं खाते थे, बच्चे को, पति को थमा देते थे। थाली में सब्जी बने, जो भी बने, वो पहले टिकाणे में जाएगा, संतों के लिए निकलेगा, उसके बाद पूरा परिवार खाता था। और साधु संतों को कुछ भी करने की आवश्यकता पड़ती नहीं थी, वो पूरा समय भजन भाव में ही संलग्न रहते थे। क्यों? क्योंकि इतना प्रसादी आ जाती है कि तीनों टाइम का भोजन हो जा रहा है। भोजन के लिए चिंता सबसे बड़ी चिंता है, भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, भगवान के भजन में भी मन लगा रहता था। धीरे धीरे लोगों के पास जैसे पैसा आता गया और प्रसादी देना सबका बंद होता गया। एक बार तालियां बजाओ उनके लिए। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। कहिए जय श्री कृष्ण। ये मैंने इसलिए बोला ताली बजाओ जैसे आपको पता पड़े कि कितनी बेहोशी में बैठे हैं, नींद में बैठे हैं। कहिए हरे राम। जोर से बोलो जी, प्यार से बोलो। हमारे बाबा सहजराम साहब पहले फोटो जो है, इनसे पहले 5 गुरु और हैं, आप छठी गादी पे हैं। तो बाबा सहजराम जी सिंध प्रांत में, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो 47 में हुआ, उससे पहले तो एक ही था। तो एक सिंध प्रांत था, जैसे पंजाब है ना, वैसे सिंध प्रांत था। सिंध प्रांत में लाड़काना नाम का एक शहर था। उस लाड़काना शहर में हमारे बुजुर्गों की दरबार अभी भी है। वहाँ पर 60 प्रसादियाँ रोज आती थी सुबह को। कितनी? 60। एक जन के घर से 2 चपातियाँ भी मान लो होती तो 3-4 हैं, 2 कौन भेजेगा? 2 भी अगर मान लो तो कितनी हुई 60 के हिसाब से? 120 चपातियाँ खाने वाले सिर्फ 7 जने थे। तो बताते हैं हमारे सदगुरु बाबा प्रीतम दास जी महाराज, जो हमारी गौशाला थी, कभी भी उन्होंने गौओं को घास खिलाई नहीं, फुल्कियाँ और रोटियाँ ही खिलाई हमेशा। इतनी प्रसादियाँ आती थी, इतने प्रसाद आते थे। नियम था हमारे बड़ों बुजुर्गों का। आज जो हमारे पास घर, महल, पैसा, कारोबार दिख रहा है ना, ये वो बड़ों के बोए हुए बीज हैं। अब वो खत्म होते जा रहे हैं और हम अभी अपने बच्चों को कुछ सिखा नहीं। वो कभी कभी भूल हमारी भी है, हम कभी कभी अनजाने में, नादानी से हम बोल दे रहे कि आजकल के बच्चे मान नहीं रहे हैं, पर कहीं न कहीं गलती हमारी है। अगर हम सिखाएंगे, आदत उनको डालेंगे, तो उनमें जरूर आदतें आएंगी। हे श्री राम। श्री राम।
आपको पता है ना, जनेऊ संस्कार, जब जनेऊ पहना जाता है, शादी भी दोबारा हो सकती है, करना नहीं चाहिए पर हो सकती है, विधान है, करना नहीं चाहिए पर हो सकती है। पर जनेऊ दोबारा कभी पहना जाता है? हाँ जी। बच्चे भी दोबारा हो सकते हैं, पर जनेऊ एक बार पहना तो एक बार ही पहना। उसमें टकला होना पड़ता है, पूरे पूरे बाल क्षौर क्रिया, पूरी सफाई करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? हाँ जी। तो बच्चा कभी कभी एग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं बाल सर मुंडवा के जनेऊ पहनूंगा। माँ बीच में पहले जंप लगा दे, ने सही मेरी परीक्षा तसने स्कूल की वेंदो, हमको तो जाना है वो पाटन में, गुजरात में शादी है, वहाँ पे से थोड़ा कैसे ले जाऊंगी इसको, जीरे कांधी के वटी न जा पाएंगे। कहिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जी। जय श्री कृष्ण। गलतियां हमारी हैं और हम थोपते किसके ऊपर हैं? बच्चों के ऊपर है। कहीं कहीं शायद हम ही सोचते हैं कि नहीं फिर बंधन हो जाएगा, फिर कौन नहीं दे पाए तो, नहीं पहुंच पाए तो फिर मन में वहम होगा, भला ये होगा। अच्छा, जब दिल तोड़ देते हैं किसी का, गुस्सा करते हैं, उस वक्त हमको वहम नहीं होता। हमारे नानकाने घर में जो मंदिर है, बाबा रंगीराम साहब की गादी है, बहुत ऊंची, माने हुए दरवेश हैं। उनके यहाँ पर एक सज्जन आता था छोटा सा टिफिन लेके, क्योंकि हम ननिहाल में जाते थे तो बड़े शौक से उनके घर की प्रसादी ग्रहण करते थे। छोटा सा डब्बा, 4 फुलके दबा दबा के उसके अंदर डाल के, और सब्जी आवे तो हम बड़े प्यार से खाएं। तो वक्त ढलता गया, 30 साल हो गए उनको मंदिर में देते। एक पीढ़ी गुजर गई, दूसरी पीढ़ी आई, इतने बड़े बंगले दूसरी दूर कॉलोनियों में बन गए। पर हमको बड़ी हैरानी होती, आज भी वो प्रसादी निकालना उन्होंने छोड़ा नहीं है। कहिए श्री राम। श्री राम। अब देखो, जिसका दिया खाते हो उसी को बुलाते हो, यही बुरी बात है। यही बुरी बात है। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कहिए हरे राम। हरे राम। हम आपको इधर की बात बताते हैं। यहाँ पर अभी 19 फरवरी को 2 साल का जन्मदिन मनाया आप सबने मंदिर का, बराबर। यहाँ पर मंदिर में गैस भी है, चूल्हा भी है, तवा भी है, तेल भी है। पर आज तक मेरे लिए 2 साल में एक बार भी चपाती बनी नहीं है कि भाई स्पेशल, भाई कोई नहीं आया है। सब प्रेमी सज्जनों ने, और आपके ही घर से आया है, आपके ही कुटुंब से आया है। जितने आप सब बैठे हो, कभी शशिकला माता कुछ खिलाती हैं, कभी कविता माता कुछ खिलाती हैं, कभी बुधवानी जी कुछ खिलाती हैं, किन किन के नाम लूँ, सब आपके यहीं से ही आता है, वहीं से ही। और इतना आता है, मैं अकेला नहीं, कम से कम 4-5 मूर्तियाँ और भी ग्रहण हमारे साथ कर लेती हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपके हित के लिए बता रहा हूँ। इस बहाने से हाथों से थोड़ा न थोड़ा, कुछ न कुछ निकलता रहता है। जैसे आप माताएं बहनें कैसे भरती हो LIC की किस्त, हाँ, कि चलो 400-500 2,000 साइड में निकलता रहे, पता नहीं पड़ेगा, खाते पीते महीने में निकल जाएगा। जब बोनस मिलेगा और जब बिग अमाउंट मिलेगा, तब हमको लगेगा देखो करते करते आज इतना बड़ा हमारा बरगद पेड़ का तैयार हो गया। इसी प्रकार से हमें और हमारी औलाद को ये कराते हुए आना चाहिए। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक देवे 10 पावे, वो मिलेगा। आज जो हम हैं, जहाँ हमें, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया है। अगर हम अपने जीवन में कुछ देखें तो इतना हमने बड़ों जितना तो कुछ भी कर पा रहे हैं। बड़े हमारे पहले कितना करते थे, हाँ, कौओं के लिए अलग खाना निकालते थे, कुतड़ों के लिए निकालते थे, गऊ की रोटियां निकलती थी, और थोड़े में से कितना कुछ करते थे। हर अमावस्या पे न जाने क्या क्या हुआ करता था, एकादशियों पे क्या होता था, कन्याओं के यहाँ जाता था, ब्राह्मणों के यहाँ जाता था। और हमारी जो बड़े घर की बुजुर्ग महिलाएं होती थी, कितनी जत वाली होती थी, हाँ, कितनी तपस्याएं करती थी, बाहर न निकलना, अपनी मर्यादाओं में रहना, कितना कुछ करती थी। घर में कितने पाठ हुआ करते थे। ऐसा शायद ही कोई घर होता था पहले कि जिस घर में गीता का पाठ रोज न हो।
मंदिरों में जाना, टिकाओं में जाना, शिव पर जल चढ़ाना, सूर्य को जल चढ़ाना, बताओ हम कर रहे हैं वैसा कुछ भी? और बाय चांस कभी सत्संग सुन के हमको थोड़ा सा ज्ञान आ रहा है तो हम थोड़ा करते हैं। कितना करते हैं? थोड़ा करते हैं। तो उसका भी अज्ञानता के कारण अभिमान आ जाता है, किया तो सही और क्या करें। अज्ञानता के कारण, अभिमान की भाव नहीं है पर अज्ञानतावश आ जाता है। पर अगर हम जो भगवान ने दिया है उसकी तुलना में अगर वो हम किया हुआ अगर तोले तो हाँ जी कुछ भी नहीं है। कहिए श्री राम। इस सत्संग के बाद, ये सुनने के बाद मन से पूछिएगा कि हमारे घर क्या इस योग्य नहीं है? क्या हमारे घर का खाना, हमारे घर की रोटी, हमारे घर का अन्न, हमारे का घर का धन शायद इस योग्य ही नहीं है कि किसी संत के पास, किसी महात्मा के पास हमारे घर की भूखी भोजन भी जाया करे? कहिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो। मैंने थोड़ी यहाँ पे रविदास महाराज जैसे बोर्ड लगा कर रखा है कि ये वाले घर का भोजन नहीं चाहिए, वो वाले घर का भोजन नहीं चाहिए। कहिए जय श्री कृष्ण। हम सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहे, हम तो दूसरों की भी बात कर रहे। एक बहन जी ने हमको बताया, अब यहाँ पे आते हैं, अब कहते बड़ों की कहावत है, जेको चुल्लते सो दिल थे। तो वो माता जी यहाँ आए तो हमको प्रसादी दे। हम भी सहज में हमने कहा भाई आप बहुत अच्छा करते हो, प्रसादी लेकर के आते हो। तो बोले तो हम बड़ों से निकालते हुए, हम तो बड़ों से ही करते हुए आते हैं। तो हमने कहा फिर पहले कहाँ? तो बोले यही पार्श्वनाथ में देते थे, अब हम आपके यहाँ आते तो हम आपको देते हैं। तो मैं हो बाव काटे हो बंद अड़े मुझे ये न कर भाई। फिर मैंने उन्हें वापस हाथ जोड़कर कहा कि जहाँ देते हो वहाँ वापस शुरू करो, वो देखते होंगे कि हमारा। तो बोले हाँ ये बात तो सही है, जब वो संत सामने आता है तो मैं दूसरा रास्ता ले लेती हूँ भाई, वरी न बर जाए। यहाँ वो देख के लगेगा कि भाई यहाँ कभी बोल दे तो कि अब हमको प्रसादी, और उनको हो सकता है पता पड़ा हो कि हमारी प्रसादी वो हमारे पास नहीं आके साईं के पास आ रही है। हमने कहा नहीं, आप वहाँ शुरू करो, यहाँ पे भले बंद करो। और वो बहन जी ने बहुत अच्छी समझदारी सूझबूझ से बोले वहाँ भी देंगे और यहाँ भी देंगे। हमने मना किया पर बोले भगवान का दिया बहुत कुछ है, ऐसे 3 जगहों पे और भी रोज देंगे तो हमारे पास कमी होने वाली नहीं है। कहिए जय श्री कृष्ण। गुरु की प्यारी साथ संगत इतना फायदा पड़ता है, हम आपको क्या बताएं। हमारा एक प्यारा सज्जन है जो कि मंदिर यहाँ पे शाम को ताला ही वो खोलते थे, झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे। चंदू भाई साहब, चंद्रलाल जी रामनानी, उनको हमने जबरदस्ती जिद करके नाश्ते पानी का एक बढ़िया सा दुकान खोलने का जिद किया। उन्होंने हमारे आग्रह पर जिद करके वो दुकान खोला। हमने उनको जिद किया, हमने कहा जब भी दुकान खोलोगे तो जो भी बेचोगे सबसे पहले मंदिर में लेकर के आओगे रोज, जो भी बने। तो बोले आप तो लहसुन प्याज खाते नहीं हो। हमने कहा हम खाएं चाहे न खाएं, आपको निकालना है। भगवान की इतनी रहमत हुई है, 8 महीनों में भगवान की इतनी गनीमत हुई है, रहमत हुई है, आगे ही बढ़ोतरी हुई है, कोई कमी हुई नहीं है। पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि जिसको भी हम खिलाते हैं ना, वो अपना भाग्य खाता है। हमारी ताकत किसी को खिलाने की है ही नहीं। हम भूल के भी कभी न समझें तो हम किसी को खिला सकते हैं, हर किसी का भाग्य है। पर देखो नाम किसका हो जाता है? खिलाने वाले का नाम हो जाता है। कहिए जय श्री कृष्ण। है भाग्य अगले का, है नसीब सामने वाले का, पर नाम किसका हो जाता है? हमारा नाम हो जाता है। तो इससे बढ़िया सौदा और क्या हो? तेरा तुझको अर्पण, फिर भी नाम किसका होवे? अपना होवे। तो इसलिए अपने हाथ को हमेशा यूं रखा करो, कभी भी संकोच करना नहीं चाहिए। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब देखिए कल का हमारा बंदोबस्त था ठंडाई बनाने का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 31 से 51 लीटर तक ठंडाई बनाएंगे। हमारा बंदोबस्त हम ये सोच करके चले थे। अब सज्जनों ने, प्रेमियों ने, जजमानों ने अपना बड़ा दिल किया, थोड़ी सी गठान खोल के हमको अपनी प्रसादी दी माया की, तो हमारी भी हिम्मत बढ़ गई। अब देखो शंकर भगवान की दया थी, जो प्रसादी लेकर के आए देके गए, हमारी भी दिल बड़ी हो गई। कल 103 लीटर की ठंडाई वितरित हुई है। बोलो शंकर भगवान।
गिलासों की हमने कैलकुलेशन की तो 800 गिलास। कितने गिलास? 800। शाम को 3-3:30 बजे तक 800 गिलास वितरित हुए। शाम की तो बात ही मत करो, शाम की तो गिनो ही नहीं, वो कार्यक्रम फिर और अलग है। चाहे साबूदाने की प्रसादी देखो, ये करने वाला कोई और, देने वाला कोई और, खाने वाला कोई और। कहिए जय श्री कृष्ण। हर किसी का अपना अपना नसीब। कहिए जय श्री कृष्ण। ये बहन इतनी खुश हुई, इतनी प्रसन्न हुई, बोले कि मेरे घर की प्रसादी आज सालों बाद संत के घर जा रही है। महात्मा बड़े खुश हुए। 1 घंटा लेट हो गया। रविदास महाराज की पिछले जन्म की कथा पहुंचा। गुरुजी ने बारिश में प्रसादी खाई, बड़े खुश हुए। तो गुरुजी उठते थे रोज प्रातः 3 बजे, स्नान करके शारीरिक शुद्धियां करके 4 बजे पूरे ध्यान में बैठ जाते थे और उनको साक्षात नारायण भगवान का दर्शन होता था। हृदय में साक्षात प्रभु दर्शन देते थे। आज दर्शन ही नहीं हुए। थोड़ी सी रोशनी आए चली जाए। तो जब नाश्ते का बंदोबस्त करके सेवक आया, मधुकरी करके आया, तो गुरुजी ने पूछा, फलाना तुम कल रात को जो भोजन लाए थे सच सच बताओ किसके घर का था? आज भगवान का दर्शन ही नहीं हो रहा और मन सुबह से खराब लगा पड़ा है। तो बोले गुरुजी मैं तो इस घर से लाया था। एक बहन जी बड़े समय से इंतजार करती थी पर हम कभी लाते नहीं थे। पहले ही कर पात्र हमारा भर जाता था तो क्या लेकर के आए? तो बोले जाओ पता करो कौन थी वो बहन जी, उसका पता आता है? तो बोले नहीं, कल किसी भी घर से भोजन नहीं मिला, तो जिसने दिया हमने कुछ भी पूछ परख किया ही नहीं। तो बोले जाओ पूछ करके आओ, पता तो पड़े कि आज भगवान का दर्शन क्यों नहीं हुआ। देखो संतों की वृत्ति ऐसी होती है कि भगवान का दर्शन क्यों नहीं हुआ। और हम देखो ऐसे हैं, गाजर मूली समझते हैं। हाँ चलो गए सत्संग तो गए, नहीं गए तो नहीं गया, उसमें क्या। कभी होता है ऐसा कि आज सत्संग नहीं हुआ है, आज हम भोजन नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, कि सब कुछ किया सारे दिन में, अपनी किसी भी चीज की कमी नहीं की, आज सत्संग पे नहीं गए, भजन पे नहीं गए, जिस भगवान ने दिया है उसका नियम तोड़ दिया, आज हमको भोजन अच्छा नहीं लग रहा। कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं। कहिए जय श्री कृष्ण। शायद वैसे सत्संग पे जाते हैं, संतों का सुनते हैं, कम खाओ, कम बोलो, धीरे बोलो, तो बल्कि कम खाते हैं। जिस दिन सत्संग पे नहीं गए तो नहीं सुने और बल्कि दबा के खा के आते हैं। काटी रहा चिल्लाडन दे गया ऐसे, छोला धपूरा बस दबे आया ऐसे। चौ वाहिगुरु। कहिए जय श्री कृष्ण। लो जी महाराज। अब ये भाई साहब पहुंचे, बहन जी से सारी पूछ परख की। तो जब पूछा पता पड़ा जिस बहन जी के घर से भोजन आया था वो कोई जाति के चमार थे। महाराज कहिए श्री राम। चेले के पांव कांपने लगे, शरीर से जैसे प्राण निकल गए हो। तो अरे गुरुजी तो इस घर का कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करते, ये मुझसे क्या हो गया? पर मेरा भाव खराब नहीं था, मेरा भाव था कि गुरुजी भूखे न सोए। तो लौट करके आया, वो क्षमा प्रार्थी होकर के प्रायश्चित के लिए खड़ा रहा कि मुझे जो आप करो सजा दो। बात यह है कि इसलिए आपका मन वृत्ति भटक गई क्योंकि मैं किसी चमार के घर का भोजन लेकर के आया था। कहिए श्री राम। गुरुजी को बड़ा क्रोध हुआ। गुरुजी ने बोला अब तुम्हारा जीना किसी काम का नहीं है, अब तुमको हम श्राप देते हैं कि तुम्हारा अगला जन्म चमार के ही घर होना चाहिए। कहिए जय श्री कृष्ण। अब हमारी नजरों के आगे से हट जाओ, हम तुमको देखना भी नहीं चाहते। अरे इतना धक्का लगा मन को कि गुरु जी की नजर अब हम पर नहीं पड़ेगी, गुरु जी की सेवा हमसे छूट गई। गुरु जी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली सेवा हमको भोजन की मिली थी। यूं अहंकार नहीं किया कि एक तो मैं रोज मुश्किल से न जाने कहां से लाता था, वैसा हमारे जैसा चेला मिले, देखूं कोई मिले हमारे जैसा बेवकूफ। सब समझदार मिलेंगे 2 दिन में भाग जाएंगे, पर जो सच्चे चेले होते हैं ना वो कभी भी ऐसे भाव मन में लाते नहीं होते हैं। पर जो अहंकारी झूठे दिखावे वाले चेले होते हैं उनका दामन जल्दी छूट जाता है। कहिए श्री राम। मन को बड़ा धक्का लगा, माफी मांगी और बोला कि ये सजा हमारे लिए बिल्कुल सही है हमें, पर हम आपकी सेवा किए हैं, हम आपसे एक वचन देते हैं, आपके सामने हम कभी भी ऐसे नहीं आएंगे।
हमने बहुत बड़ी गलती की है। बाहर चला गया रोता रोता और मन में संकल्प किया कि अब अगर गुरु का दर्शन नहीं होगा और गुरु की सेवा हमें नहीं मिल रही है तो आज के बाद हमें जीने का भी कोई हक नहीं है। भगवान को प्रार्थना की और कहा हम अपने प्राण 10वें द्वार में चढ़ाकर अपना शरीर त्याग कर रहे हैं। अब अगला जन्म मिलकर उसने संकल्प लिया कि मैं तब तक दूध नहीं पीऊंगा जब तक गुरुदेव अपने हाथों से मुझे दूध न पिलाएंगे। अब जिस घर का भोजन आया था उसी बहन जी का पोता बन के वो जन्म लिया। कौन? हाँ, अब इस जन्म में रविदास हुआ। वो बड़ा रोए रोए, दूध पिए न, इतने दिन हो गए दूध पिए न, जल ग्रहण करे पर दूध ग्रहण करे ही न। कई बच्चे होते हैं ना जो दूध पीते न मैया का दूध पीते हैं न गैया का दूध पीते हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। तो माताओं को, घर वालों को बड़ी चिंता हो जाती है, ये क्या हो गया। कभी कभी हम उनको चिढ़ाते हैं, भाई रविदास महाराज आया है आपके घर। कहिए जय श्री कृष्ण। अब जिनको पहले तो सबको सब कथाएं पता होती थी, आजकल के बच्चों को कुछ भी कथाएं पता है ही नहीं। मैं बड़ा खुश होता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये देखना ये जब बड़े होंगे ना तो इनको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या कौन था। हमारे गोविंद राम जी हैं, हरि राम जी, उनको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहिए हरे राम। ये बातें सांस के जैसे, हमको जैसे सांस लेना किसी को सिखाना पड़ता है क्या? बच्चा पैदा होता है और सांस लेना खुद ही सीख जाता है। हमारा कल्चर भी हमारे बच्चों को सांस की तरह डला हुआ होना चाहिए। पर वही बात कि हम बहाने बनाते, क्या करें। आजकल के बच्चे मानते हैं, अम्मा ने हमको कहा, हमने उसको कहा, अम्मा बच्चों को थोड़ा आदत डालो मंदिर में आने की। आप कभी 8:30 पौने 9 बजे यहाँ पर आया करो। छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों ने अभी तक अरदास याद नहीं की होगी, इतनी बड़ी सनातन अरदास छोटे छोटे बच्चों को मुंह जबानी याद करवाई है हमने। कहिए जय श्री कृष्ण। आप देखोगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ बच्चों को भेजो ना, तो अम्मा में क्या करें महाराज जी, आजकल के बच्चे मानते नहीं है। मैंने अम्मा को कहा, अम्मा आजकल की बुढ़ियाँ भी नहीं मानती हैं, उनको बोलो बच्चों को आदत डालो, हमको ही डाले चिपका के चली जाती है। कहिए जय श्री कृष्ण। बच्चों का दोष देने का तो कोई रोल ही नहीं है, आदत हम ही बिगाड़ते हैं। कहिए श्री राम। हाँ जी, है कि नहीं ऐसा? अपना काम करना होता है, अपने काम छोड़ते नहीं है। और बच्चा अगर रोता है तो उसको खुद ही हम मोबाइल चला के, कार्टून चला के, बच्चे को हाथ में कौन थमाता है बताओ? माँ ही थमाती है ना। और जब बच्चा बड़ा होगा मोबाइल का आदी बन जाता है, फिर झड़वाने आती, महाराज जी बच्चे को झाड़ा लगाओ ना। पहले झाड़ा लगवाने आते थे कि सो नहीं रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इसकी आंखें जल रही है। आज झाड़ा डलवाने आती, मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। तो बोले, हम बोलते भाई हम ही नहीं छोड़ रहे तो उसको कौन सा झाड़ा लगाए। कहिए जय श्री कृष्ण। गुरु तो इसकी तू ही है, तूने इसको मोबाइल थमाया था, कार्टून दिखाए थे। एक बहन जी आती है सत्संग में, वो तो अपने बेटे को सत्संग में जैसे चुप करके बैठे गेम चला के देती है, बेटा ये लगे रहो जुगाली में, मेरे को सुनने तो दे। और वो बड़ा होगा तो आपको बताओ क्या करेगा। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बहन जी को किसी काम में व्यस्त थी तो उसकी सहेली उनसे मिलने आई, तो उनको मिलना नहीं था अपनी सहेली से। उसने खिड़की से ताड़ दिया कि आइए ताड़का। बोलो हरे राम। थोड़ा हंस भी लिया करो। कहिए जय श्री कृष्ण। तो अपने बेटा को बोली, छोटा को, बेटा जाओ उसको बोल दो मम्मी घर पे नहीं। वो दौड़ता दौड़ता आया बाहर, वो बहन जी अंदर आए, अरे बेटा ले कैसा है, सब ठीक है? तो बोले हाँ आंटी सब ठीक है, आप कैसे हो, कैसे आना हुआ? बेटा मम्मी से काम था आंटी। वो मम्मी तो बोल रही है आपको बोलने के लिए मैं घर पे नहीं हूँ। अरे वो ताड़का ऐसी भड़क गई, वो निकाल उस चोड़ी को, अभी मैं उसकी चोटी हाथ में थमा। तो बेटे को इतना जोर जोर से धो डाला, बेचारे की सुताई कर दी। आया नया उजाला, 4 बूंदों वाला, लाल कर दिया बच्चे को। अब गुरु तो उसकी झूठ सिखाने वाली कौन? हाँ जी, माँ।
बच्चा झूठ बोलना बाहर से नहीं सीखता है, घर में बेटा किसी को बोल, वो माँ अकेली होती है, बच्चा तो छोड़ता ही नहीं है माँ को। जो बाप से छुपा के माँ पैसे जमाती है तो बच्चा देखता है सब, पिणे गिने चले। कल पे पापा पूछे मम्मी पैसे गिनती है तो बोलना नहीं गिनती है, वो तो कुएं पे दरी बिछा के बैठी हुई है। मम्मी रोती है अकेले में, क्यों बोलती, क्या भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है। गुरु तो तू ही है उसकी झूठ बोलने की सिखाने वाली, और जाके कितनी झूठ सिखाए जाते हैं बच्चों को, ये ऐसा मत करना, ये ऐसा मत बोलना, इसके सामने ये मत कर देना, उसके सामने वो मत कर देना, कोई ये पूछे तो ये बताना, वो पूछे तो वो बताना, वो ना पूछे तो वो मत बताना। वो बच्चा ही कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है मेरे सॉफ्टवेयर को हैंग कर दिया। कहिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जी, कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम। अब बताओ, और हम किसका नाम लेते हैं? अब ये बालक पैदा हुआ, रोए जाए, दूध पिए ही ना, दूध पिए ही ना। तो जो रविदास जी महाराज के गुरु थे, जो कबीर जी के गुरु थे ना, रामानंद जी महाराज, वो ही कबीरदास जी महाराज के, रविदास जी महाराज के भी गुरु हुए थे। पहुंचे तो बोले महाराज जी हमारा बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो संतों ने हाथ फेरा फिर भी दूध ना पिए। तो बच्चे का लाड देखकर संतों को कुछ लगा कि जिस चेहरे पर तेज क्यों है, पर अब जाति का चमार तो है, परिवार पूरा ऐसा है, अब हम कैसे क्या करें? तो बोले हम ध्यान तो लगाएं। तो ध्यान लगा तो बोले ये तो हमारा ही चेला है, और इसने प्राण त्याग कर लिया है और अपने आप से संकल्प लिया है कि जब तक पहला चम्मच गुरुजी हमको नहीं पिलाएंगे तब तक हम, हाँ जी, दूध नहीं पिएंगे। गुरुजी ने कहा अरे इतना बढ़िया चेला हमारा चला गया, बेटा तू गया तो हम भी तुमको बहुत याद किए, काश तुमको हम निकालते नहीं, जरा सी गलती तुमने की, नजरअंदाज किया हमारी बातों को, नियमों को, तो इस अवस्था में पहुंच गए। अब हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, जो तुमने भक्ति अच्छे जाति में जन्म लेकर के नहीं की, अब हम आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि तुम चमार जाति में ऐसी भक्ति करोगे जो गुरु ग्रंथ साहब में भी तुमको बिठा दिया जाएगा। ऐसी भक्ति उठाया दूध का कटोरा और चम्मच, और राम का नाम लेकर जैसे ही रविदास जी महाराज के मुख में डाला, वो बच्चा सिर्फ चुप ही नहीं हुआ, हाथ पांव जोर जोर से चला के ब्रेक डांस भी करने लगा। बोलो नारायण, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, और क्या कहने लगा, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। भले जाति चमार की मिली, पर जन्म भाव भक्ति ऐसी मिली रविदास जी महाराज को आज कौन नहीं जानता। इतने बड़ी ऊंची लेवल के महात्मा हो गुजरे कि रविदास महाराज का जो आसन होता था ना, जहाँ पर रविदास महाराज बैठते थे और जुत्तियां जोड़ते थे, ऐसे आसन के नीचे उनके गंगा माँ रोज बहती थी और उसमें से छंडा अपने सर पर लगाते थे। बोलो रविदास जी महाराज की जय। इतने बड़े महापुरुष थे, इसलिए तो गुरु ग्रंथ में उनकी भी वाणी दर्ज है। आप जैसी मेरे जैसी ऐरों गैरों की वाणी थोड़ी वहां पर दर्ज है बाबा। कहिए जय श्री कृष्ण। तो इसलिए भगवान से मांगो दिल से, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म तेरे नाम, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। गुरु जी के हाथ से जन्म शुरू किया, और ऐसा रविदास जी महाराज का जन्म, जो प्यारी सार संगत, हम गुरु कबीर जी, रविदास जी महाराज ने खुद को कई बार अपनी वाणी में चमार के नाम से संबोधित किया है, पर बड़े बड़े संत जब उनको उनकी वाणी पढ़ते हैं तो चमार शब्द आता है तो अपने कान पर हाथ लगा के रविदास जी महाराज का नाम लेते हैं कि बोलना पड़ रहा है क्योंकि लिखा हुआ है, नहीं तो वो हम, चमार तो हम हैं। जैसे बड़े बड़े संत कहते हैं चमार तो हम हैं। क्यों चमार हैं? बोले क्योंकि हम भगवान का नाम नहीं जपते हैं, खाते तो भगवान का है,
पर भगवान का नाम भी जपते नहीं है, भगवान को याद भी नहीं करते हैं। सच्चे चमार तो हमें, इसलिए उन संतों को हम कैसे चमार बोलें, कान पकड़ लेते हैं लिखते हुए पढ़ते हुए वाणी को। तो ऐसा हमारा जन्म हो, भगवान से मांगो कि प्रभु हम लायक नहीं हैं कि आपको उठते से याद करें और सोते वक्त याद करें, पर आप तो योग्य हो, आप तो सबल हो, आप तो कृपा कर सकते हो कि जब हम उठे सुबह को शुरुआत करें तो आपके नाम से शुरुआत करें, और जब हम सोएं तो आपके नाम लेकर के सोएं, आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से हमारी निद्रा शुरू हो। बोलो नारायण, बोलो सद्गुरुदेव। अब देखो कल है शनेश्वरी अमावस्या, है ना।